नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। लखनऊ में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आगमन ने नई चर्चा छेड़ दी है। वो 11 मार्च से गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान की शुरुआत करने पहुंचे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है। हालांकि इस धार्मिक यात्रा को लेकर प्रशासन और शंकराचार्य के बीच थोड़ी तनातनी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए 26 कड़ी शर्तें रखी हैं। इस पर शंकराचार्य ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे पुराने समय में लोग जिजिया टैक्स देकर अपने धर्म का पालन करते थे, आज उन्हें भी वैसे ही बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने मुगलों से योगी आदित्यनाथ की तुलना कर दी। स्पेशल स्टोरी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 26 शर्तें हैं जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हो गया है, और साथ ही आपको बताएंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने उस मौलाना में के लिए क्या कुछ कहा जिसने सीएम योगी की मां को गाली दी थी, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अभिमुक्तेश्वरानंद और 26 शर्तें। अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा पर प्रशासन सख्त। लखनऊ में हाल ही में एक कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और संत समाज के बीच चल रही खींचतान ने काफी चर्चा पैदा कर दी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा और उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने आयोजन शुरू होने से पहले कुल 26 शर्तें रख दी। इन शर्तों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही हलकों में बहस तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए ये सभी नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रशासन ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी वक्ता द्वारा धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि ऐसे आयोजनों में भीड़ की भावनाएं बहुत जल्दी भड़क सकती हैं और अगर मंच से कोई भी भड़काऊ बयान आ जाए तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए शुरुआत में ही इस बात को साफ कर दिया गया है कि दूसरी शर्त ये रखी दूसरी शर्त ये रखी गई है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ विद्वेष फैलाने यानी नफरत फैलाने की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना किसी तरह की अमर्यादित या असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन चाहता है कि मंच से कोई ऐसा बयान ना आए जिससे कि नया विवाद खड़ा हो जाए। तीसरी शर्त की बात करें तो वो ये है कि कार्यक्रम में शामिल नाबालिग बच्चों से किसी भी तरह के विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे। जी हाँ, कई बार देखा गया है कि भीड़ का जोश बढ़ाने के लिए बच्चों से नारे लगवाए जाते हैं, लेकिन अगर उन नारों में विवाद की गुंजाइश हो तो मामला बढ़ भी सकता है, इसलिए इस पर पहले से ही रोक लगा दी गई है। चौथी शर्त वाहन व्यवस्था को लेकर है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान उतनी ही 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी जितनी संख्या की अनुमति होगी, ताकि आयोजन के दौरान सार्वजनिक मार्ग यानी जो रास्ता होगा जो लोग यूज करते हैं और यातायात और आम लोगों के जीवन पर कोई बुरा असर ना पड़े, ट्रैफिक जाम्स ना हो। पांचवी शर्त यह है कि कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ध्वज दंड के अलावा किसी भी तरह की घातक वस्तु यानी हथियार वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि कार्यक्रम पूरी तरह से शांति से होना चाहिए और किसी तरह का डर या हिंसा का माहौल ना बन सके। छठी शर्त की बात करें तो इसके अनुसार कार्यक्रम में जो भी मांगे होंगी उनका ज्ञापन सभा स्थल पर मौजूद किसी भी अधिकारी के माध्यम से ही सौंपा जाएगा, यानी मंच से कोई अलग तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। 7वीं शर्त में साफ कहा गया है कि अगर कार्यक्रम के दौरान कोई भी गलत स्थिति पैदा होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की ही होगी और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 8वीं शर्त पुलिस व्यवस्था को लेकर है।
इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान भीड़ को संभालने के लिए जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जाएंगे उसका भुगतान आयोजकों को ही करना पड़ेगा। नौवीं शर्त यह है कि शांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ढोल, संगीत या फिर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 10वीं शर्त के अनुसार यातायात और अग्निशमन विभाग से जुड़े सभी नियमों और मानकों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाएगा। 11वीं शर्त की बात करें तो वो ये है कि अगर कार्यक्रम के लिए किसी स्थान से अलग से अनुमति लेनी जरूरी है तो आयोजकों को खुद ही वो अनुमति लेनी होगी और प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही वो कार्यक्रम किया जाएगा। उसके अलावा कोई अन्य कार्यक्रम नहीं हो सकता। 12वीं शर्त की बात की जाए तो सड़क और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग बिल्कुल नहीं की जाएगी। किसी भी हालत में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। 13वीं शर्त में यह कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पॉल्यूशन से जुड़ी है। इसके अनुसार ध्वनि के मामले में वायु गुणवत्ता यानी कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है और साउंड पॉल्यूशन से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। 14वीं शर्त में यह कहा गया है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। 15वीं शर्त यह है कि इस अनुमति के आधार पर आयोजकों को किसी दूसरे नियम, लाइसेंस या अनुमति से छूट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, अगर किसी और विभाग की अनुमति जरूरी है तो वो अलग से आपको लेनी पड़ेगी। 16वीं शर्त के अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 17वीं शर्त में साउंड के स्तर को लेकर सीमा एक तय कर दी गई है। कहा गया है कि जहां भी लाउड स्पीकर या संबोधन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा वहां साउंड का स्तर एक सीमा तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18वीं शर्त में यह कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान कोई भी इंसान आतिशबाजी या फिर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और हर्ष फायरिंग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। 19वीं शर्त में यह कहा गया है कि पंडाल की व्यवस्था को लेकर कि इसमें पंडाल की ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होगी और सुरक्षित सामग्री का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। 20वीं शर्त में आयोजकों से कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान इनफ संख्या में निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था लोगों के लिए, जो वहां लोग मौजूद होंगे, उनके लिए ना बन पाए। 21वीं शर्त में यह कहा गया है कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक या फिर जातिगत टिप्पणी उस कार्यक्रम के दौरान नहीं होनी चाहिए। 22वीं शर्त की बात करें तो उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साउंड प्रसारण उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी ढोल, नगाड़े या फिर लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। 23वीं शर्त में यह कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल के किराए और दूसरे खर्चों का भुगतान आयोजकों को खुद ही करना पड़ेगा। 24वीं शर्त ये कहती है जो कि कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस का पूरा तरह से पालन किया जाएगा। 25वीं शर्त में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी तरह के जुलूस या शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, सिर्फ कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। और 26वीं और आखिरी शर्त यह है कि ऊपर बताई गई सभी शर्तों का पालन पूरी तरह करना जरूरी होगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है या फिर कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाती है तो अनुमति अपने आप ही रद्द मानी जाएगी। संत और सरकार के बीच सुलह की कोशिश। आरएसएस की बैठक में हुआ मंथन। इन सभी शर्तों के बीच प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी है। आयोजन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर आशियाना, पीजीआई और कृष्णा नगर थाने की पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कहीं भी स्थिति बिगड़ने की आशंका दिखेगी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आयोजकों की तरफ से 3 दिन के कार्यक्रम के लिए करीब 4,50,000 रुपए स्मारक समिति को जमा भी कराए गए। यानी आयोजन की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि कार्यक्रम तभी होगा जब सभी शर्तों का पालन किया जाएगा। इस पूरे मामले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अविमुक्तेश्वर आनंद के बीच बयानबाजी भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। योगी ने ये भी कहा था कि जिस तरह विधानसभा एक नियम और व्यवस्था से चलती है, उसी तरह समाज भी नियमों से ही चलना चाहिए। हालांकि हाल के दिनों में माहौल थोड़ा बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जब एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ शब्दों में योगी की मां को उनकी मां बताया। इस बयान को दोनों पक्षों के बीच कम होती दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि संघ के कुछ वरिष्ठ नेता पर्दे के पीछे से दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि संत समाज और सरकार के बीच कोई टकराव ना रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, आगरा मंडल, प्रयागराज और कानपुर में संघ की कई बैठकों में हिस्सा लिया है। इन बैठकों में जमीन से मिलने वाले फीडबैक और संत समाज से जुड़े मुद्दों पर काफी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने इन बैठकों में यह भी कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज मामलों में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं थी और कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहा है। संघ की बढ़ती सक्रियता को भी इसी नजर से देखा जा रहा है कि संगठन अब सरकार के कामकाज और समाज में बन रहे माहौल दोनों पर बराबर नजर रख रहा है और कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब सिर्फ एक कार्यक्रम या फिर यात्रा तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसके पीछे प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश भी है और धार्मिक और राजनीतिक हलकों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। उनके बीच की जो टकराव है वो खत्म हो रही है, क्योंकि उसने मौलाना के ऊपर भी अपनी टिप्पणी की है। तो ऐसे में ये राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अभी मुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच होने वाली टकराव अब खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। आपके हमारे इस पूरी खबर पे क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए और इस खबर पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।